सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। आज की वीडियो में मैं कुछ हैंगिंग प्लांट्स लगाना बताऊंगी आपको। हैंगिंग बास्केट किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए, एक टर्टल वाइन टूट के और एक इसमें गिर गई थी इस प्लांटर में, और वहाँ से ही देखो ये इतना फैल गई है कि अब मुझे यहाँ से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो ये प्लांटर वैसे ही टूटा हुआ है, इसमें ऑलरेडी एक प्लांट लगा हुआ है। तो मुझे टर्टल वाइन यहाँ से हटा के और दूसरी जगह लगानी है। तो मैं इसे बास्केट में लगा के बता रही हूँ, जो हैंगिंग बास्केट होती है ना उस तरह की, उसमें। तो ये जो टर्टल वाइन का पौधा होता है ना, ये तो है ही हैंगिंग के लिए, क्योंकि ये नीचे बेल की तरह जब फैलता है ना तो बहुत खूबसूरत लगता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ टर्टल वाइन लगाना नहीं बताऊंगी, और भी हैंगिंग प्लांटर हम तैयार करेंगे, हैंगिंग प्लांट लगाएंगे उनमें। तो ये देखो बास्केट है, और ये ज़्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, मीडियम साइज़ है। और मुझे ये 200 रुपये की 6 बास्केट पड़ी है। तो इन सभी में होल जो मैंने, मतलब इसमें वैसे तो होल था लेकिन मैंने थोड़ा और बड़ा कर लिया है। उस होल पे मैंने एक छोटा सा कपड़ा लगा दिया है। अब बात करते हैं हैंगिंग बास्केट में सोयल मीडिया का, जो सबसे मेन होता है। जितने भी हम लटकाने वाले पौधे होते हैं ना, जिनको हम हैंग कर सकते हैं, तो उनके लिए जो सोयल मीडिया है ना, वो बिल्कुल हल्का बनाना चाहिए। अब मैं, जैसे कुछ लोग तो मतलब कोकोपीट वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो मैं कोकोपीट यूज़ करती नहीं हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ क्या करती हूँ, मैं तो मोस्टली पौधों में एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा रिवर सैंड और एक हिस्सा अपने गार्डन सोयल की, जो मतलब गार्डन सोयल जो भी गार्डन की मिट्टी है ना, वो यूज़ करती हूँ। हैंगिंग बास्केट को हल्का फुल्का बनाने के लिए आप इसमें राइस हस्क मिला सकते हो, या फिर आप इसमें गेहूं या बाजरे की भी हस्क जो होती है ना, वो मिला सकते हो। तो उससे क्या होता है कि पौधे की जो मिट्टी होती है ना, वो बिल्कुल हल्की बनेगी, और जो हमारी हैंगिंग बास्केट है वो मतलब हल्की फुल्की बनेगी, लटकाने में दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा उसमें वजन नहीं होगा। और मेरी जो बास्केट है उसमें ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसमें जो राइस की मात्रा बहुत कम है। और देखो, टर्टल वाइन को आप, अगर आपके पास टर्टल वाइन है तो आप एक पौधे से बहुत सारे बना सकते हो इस तरह से। जैसे जहाँ से जिस प्लांटर में लगा हुआ है वहाँ उसके साथ में एक किसी भी प्लांटर में मिट्टी लेके और उसमें इस तरह से लगा के थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से डाल दो, और कुछ ही दिन में, यानी कुछ दिन का मतलब है हफ्ते 10 दिन में, इसमें बहुत सारी रूट्स आ जाएंगी। और उसके बाद आप जो मेन प्लांट से जो आ रहा है ना, वहाँ से कट कर देंगे। तो जैसे साइडों से, तो क्या होगा कि ये बहुत जल्दी, एक तरीका, फास्ट तरीका है पौधे से मतलब एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनाने का। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि एक तो रूट्स बहुत जल्दी आएंगी, और एक प्लांट की जो हमने जो भी ये कटिंग्स ली हैं, कटिंग्स तो नहीं बोलेंगे इनको, मतलब जो भी प्लांटर से सीधा जो इसकी एनर्जी है जो हमें मेन प्लांट से मिलती रहेगी, तो उसमें ना प्लांट जो है वो ख़राब होने का चांसेस नहीं होते। टर्टल वाइन को आप वैसे कटिंग से भी इजीली लगा सकते हो। तो ये तो तरीका है, आपके पास अगर पौधे हैं तो उससे मतलब और नए नए पौधे बनाने का। बाकी आप इसकी कटिंग आसानी से भी लगा सकते हो, किसी भी तरह की इसमें दिक्कत नहीं होती। इसके अगर मतलब मैंने बहुत सारी वीडियो इस पर डाल रखी है ऑलरेडी, आप देखना चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो। इसकी कटिंग ऐसे तोड़ तोड़ के भी यूँ भी रख दोगे ना, तो भी ये ईजिली चल जाएगी। बस बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। एक बार जब पौधा लगाओ तब आप इसमें अच्छे से पानी दे दो, फिर उसके बाद इसमें जो ऊपर की जो सोयल है वो सूख जाए तभी पानी देना है। इसी तरीके से हम और दूसरी जो बास्केट है वो भी तैयार कर लेंगे। नीचे होल करके एक कपड़ा लगा देंगे, और उसके बाद अभी मैंने जैसे ये जो प्लांट में मतलब प्लांटर में जो ये मेरी टर्टल वाइन लगी हुई है, अब देखो ये रूट्स वाली दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे देखो, इस प्लांट को समझने का मतलब है, मतलब जहाँ से इसका एक पत्ता है ना, वहीं से इसकी रूट्स निकल रही है। तो इसका मतलब जो इस तरह के पौधे होते हैं ना, जहाँ से इसका पत्ता निकलता है वहीं से रूट्स निकलती है, वो पौधे बहुत हार्डी होते हैं। हार्डी मीन्स वो बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो इस तरह से जो मेरा जिस प्लांटर में टर्टल वाइन लगी हुई है, वहाँ से मुझे वो सारी निकाल के और अपने इन पॉट्स में लगा दी है। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। एक बार इतना पानी डालेंगे कि जो पोट है उसकी सारी मिट्टी गीली हो जाए, और पोट में जो नीचे होल है वहाँ तक पानी आ जाए। तो ये तो लग गई हमारी टर्टल वाइन। बाकी और प्लांट, जैसे मैंने ये प्लांट जो था ये खाली कर दिया है बिल्कुल, इसमें जो लगी हुई थी वो सारी हटा दी है। बाकी और भी मैंने जो प्लांटर
जो थे, जो मैंने 6 बास्केट थी, वो भी मैंने सभी इसी तरह से, जैसे ये टर्टल वाइन लगाई ना, सभी में इसी तरह से मैं 2-2 में एक प्लांट लगा दूंगी। 2 में मतलब एक प्लांट लगाने का मतलब है 2 बास्केट में अब मैं लगाने वाली हूँ वंडरिंग जू। 2 बास्केट में मैंने टर्टल वाइन लगा दी है और 2 बास्केट में अब वंडरिंग जू की तैयार कर रही हूँ और 2 बास्केट में मैं लगाऊंगी पर्पल हार्ट। तो इस तरह से मैं एक पेयर बना रही हूँ, मतलब 2-2 का एक पेयर बन के मेरे पास 3 पेयर हो जाएंगे। और देखो, जैसे टर्टल वाइन हार्डी पौधा है ना, उसी तरह से वंडरिंग जू भी बहुत हार्डी पौधा है और ये थोड़ा सा मतलब दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं ना, वो ऊपर से ग्रीन और नीचे से पर्पल कलर के होते हैं। तो और जब ये हैंग होता है तो दोनों कलर दिखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और पूरी बास्केट को कवर कर लेगा। ये सेम बिल्कुल ही जो अपनी टर्टल वाइन है उसकी तरह है कि ये मतलब जहाँ से इसका एक पत्ता निकलता है वहीं से इसकी रूट्स निकलती है। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं वो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। और जैसे 2 मेरी बास्केट तैयार होगी, तीसरी बास्केट जो है इसमें ये पर्पल हार्ट प्लांट है, ये लगाऊंगी। तो मेरा जो ये कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी खूबसूरत लगने वाला है, क्योंकि एक में ग्रीन है, एक ग्रीन और पर्पल का कॉम्बिनेशन है और एक पर्पल है। तो जब इन छोटे छोटी कटिंग करके भी हम लगा सकते हैं। जब हम इन कटिंग्स को लगाएंगे, जब हमारे पौधों पे नई ग्रोथ आएगी ना, तो एकदम चमकदार पत्ते आएंगे और काफ़ी अच्छा लगने वाला है। जहाँ पे भी ये लटकेंगे थोड़ी ग्रोथ हो जाएगी, थोड़े बड़े हो जाएंगे। और इसी वीडियो में मैं कुछ अपडेट भी दिखाऊंगी आपको, तो कंप्लीट देखना। जो तीनों पौधों में लगाने बता रही हूँ आपको, तीनों ही ऐसे पौधे हैं जो इजीली किसी भी मौसम में इनकी कटिंग लग जाएगी। आप किसी भी टाइम इनकी कटिंग लगा सकते हो, इजीली लग जाएगी, रूट्स बहुत जल्दी आ जाती है इनमें। और तीनों ही पौधे हैंगिंग वाले हैं, मतलब जिन्हें हम लटका सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं लटके हुए और काफ़ी घने हो जाते हैं, नीचे तक फैल जाता है। जिस भी तरह के पोट में लगे होते हैं उसको पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। और जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं तो उसमें पानी ज़रूर डालना होता है, और पानी भी कितना डालें कि पूरी जो उस पॉट की मिट्टी है वो पूरी तरह से गीली हो जाए। बस गलती यही होती है कि डेली पानी डाल देते हैं, ये गलती नहीं करनी हमें। अब इन पॉट्स की जो ऊपर की जो सॉइल सूख जाए तभी नेक्स्ट टाइम पानी डालना है। ये गलती नहीं करनी है कि कल आज पानी डाला कल फिर डाल दिया, नहीं। जब इसकी ऊपर की सॉइल सूखने लगे तब हमें इसमें पानी डाल के, और इसे अब 5-7 दिन तो हमें इसे शेड में रखना है, फिर इसे हम जहाँ पे आपको सही लगे उस लोकेशन में रख सकते हैं। अब देखिए, ये अब इसकी अपडेट है, यानी लगभग 40 दिन बाद, मतलब 35-40 दिन बाद लगभग, ये लगा लो कि 1 से सवा महीने के बीच आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, इसके जो नीचे के पत्ते होते हैं ना, पुराने जो हमने कटिंग लगाई थी, उनके 1-2 पत्ते सूख भी जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि प्लांट ख़राब हो रहे हैं, नेचुरली 1-2 पत्ते सूखते हैं कुछ एक प्लांट्स के। और जो टर्टल वाइन और वंडरिंग जू थी, ये तो इतने फास्ट ग्रो कर रही है कि देखो, मैंने यहाँ से ना मतलब पिंच कर दिया था और उसके बाद देखो नीचे से पूरा पोट कवर करके आया ना, और अभी पूरा भर के आएगा। और इसी तरह से वंडरिंग जू देखो, इसके पत्ते आपको कितने शाइनिंग वाले पत्ते लग रहे होंगे ना। और जब ये पत्ते इस तरह से शाइन करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो कटिंग है वो चल पड़ी है, यानी हमने जो कटिंग लगाई थी वो इजीली इस मिट्टी में अच्छे से ग्रो होने लग रही है, उनमें रूट्स आ गई है। तो इस तरीके से हम सुंदर सुंदर हैंगिंग बास्केट बना के और तैयार कर सकते हैं, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।